नमस्कार, मैं वायोपचार से आकांक्षा मिश्रा। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आइए जानते हैं कि मासिक धर्म यानी पीरियड के दौरान कैसा होना चाहिए आपका डाइट। महीने के वो 5 दिन जो हर महिला की ज़िंदगी में, हर लड़की की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं और बहुत ही तनावग्रस्त भी दिन होते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं मासिक धर्म से संबंधित कि मैडम इस समय क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। मैडम हमारे पेट में, पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या खाएं। पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहते हैं, स्पॉटिंग होती है, प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होती है। कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन फील होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तो इसके लिए क्या खाएं। या पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, इसके लिए क्या खाएं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आप भली भांति समझ सकें कि इन दौरान आपको क्या खाना है, क्या खाने से आपको स्फूर्ति फील होगी और आपकी ये सारी समस्याएं भी सॉल्व होंगी। आजकल हम देखते हैं कि लड़कियों को या उनके फैमिली को एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि इस दौरान हम क्या खाएं। पहले के ज़माने में इतनी समस्याएं ज़्यादा नहीं होती थी, बट अभी हमारे जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं, हमें ये सारी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन सारी समस्याओं के लिए घरेलू उपचार ढूंढे हैं, जिनको आप आसानी से अपने किचन में उपलब्ध होने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। इनके लिए आपको कोई ज़्यादा स्पेशल एफर्ट नहीं लगाने हैं। थोड़े थोड़े चीज़ों से आप अपने इन बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि मैडम इस समय बहुत ज़्यादा थकान रहती है, शरीर में दर्द रहता है, काम नहीं हो पाता, ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है, तो इसके लिए क्या खाएं, ऐसा क्या लें जिससे कि शरीर में स्फूर्ति आ जाए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। इस दौरान जो आपके शरीर से ब्लड निकलता है, इसकी वजह से कुछ महिलाओं में आयरन और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से हम थकान या शरीर में दर्द जैसी चीज़ों की कंप्लेन करते हैं। तो इनके लिए आपको विटामिन B12 और आयरन के कॉम्बिनेशन वाला खाना खाना है। आसान भाषा में घरेलू तरीके से कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको सुबह सुबह उठ के 2 से 4 खजूर खाने हैं, अच्छे से चबा चबा के खाने हैं। फिर आपको 1 कटोरी चना रात भर भिगाना है और इसके साथ 10 से 15 किशमिश भिगाने हैं। किशमिश को आप जब चाहें तब खा सकते हैं चबा चबा के, और चने को आपको अच्छे से अंकुरित चाट बना के वैसे लेना है। इससे आपकी जो भी आयरन और विटामिन B12 की कमी है वो पूरी होगी और इस दौरान आपको स्फूर्ति फील होगी। इसके अलावा आप फलों की चाट ले सकते हैं, उसके ऊपर नींबू निचोड़ के अच्छे से, क्योंकि फलों में डिफरेंट टाइप के आपके विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नींबू में आपका विटामिन C होता है जो कि आयरन को आपके शरीर में अच्छे से अवशोषित करता है। तो इनको आप मिक्स एंड मैच करके जब आपको पसंद आए उस हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा आयरन और B12 के लिए यदि आप मांसाहारी हैं तो आप चिकन का सूप बना के या ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, आप फ़िश फ्राई ले सकते हैं या फिश को ग्रिल करके ले सकते हैं। इनको आपको जब अपने रूटीन में या शेड्यूल में फिक्स करना है, आप आराम से अपने डाइट में इसको ऐड करिए। अगली जो समस्या आती है वो ये आती है कि मैडम पीरियड खुल के नहीं आता है, बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग होगी, फिर रुक जाएगा, फिर स्पॉटिंग होगी, उसके बाद पीरियड स्टार्ट होगा। तो ये हमने उन महिलाओं में देखा है जिनको थायराइड हो या PCOD हो या कोई भी हार्मोन से संबंधित समस्या हो, उनमें ये इरेगुलर पीरियड की समस्या ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला क्या करना है, कच्चे पपीते का सेवन करना है या फिर आप अनानास का सेवन कर सकते हैं। कच्चा पपीता आप उसको हम सॉम टॉम सैलड भी बनाते हैं, आप विधि इसकी यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। तो आप कच्चे पपीते का सैलड 100 से 200 ग्राम मैक्सिमम का आपको सेवन करना है। नहीं है कच्चा पपीता तो आप पके हुए पपीते का सेवन करें, नहीं तो आप अनानास का सलाद बना के ले सकते हैं। इनमें मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो यूट्रस की क्लीनिंग के लिए जाने जाते हैं। तो जो भी आपके यूट्रस के अंदर क्लीनिंग नहीं हो पा रही है या कोई ऐसी समस्या है जिससे कि आपके पीरियड रेगुलर होने में अवरोध आ रहा है, तो वो सारा अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा आपको कैस्टर ऑयल यानी कि जिसको हम हिंदी में अरंड का तेल बोलते हैं, इसको भी आप 1 से 2 चम्मच एज अ मेडिसिन, जैसे हम दवाई लेते हैं उस तरीके से आपको लेना है। ये भी पीरियड को खुलकर लाने में आपकी मदद करेगा।
अगला जो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है, वो ये है कि मैम पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस दौरान, शुरुआत के 1 या 2 दिन में ज़्यादा देखा जाता है, बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। कुछ लोगों को पीरियड शुरू होने के कुछ घंटे ही रहता है, कुछ लोगों के अंदर ये 2-2 दिन तक चलता है। तो वैसी स्थिति में आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो किसी भी वुमेन का चाइल्ड बेयरिंग फेज़ होता है, जो बच्चा पैदा करने की जो उम्र होती है, उसमें 10 में से 7 महिलाओं में ये समस्या देखी जाती है। और इस दौरान आपके यूट्रस की क्लीनिंग का प्रोसेस जो होता है, यूट्रस का जो कंट्रैक्शन होता है, उससे ये पेन देखा जाता है। तो इनके लिए मैं आपको सिंपल घरेलू कुछ चाय बताऊंगी, वो आपको इस्तेमाल करना है। पहला आपको लेना है हल्दी वाली चाय। आधा चुटकी हल्दी को 1 गिलास पानी में आपको उबालना है। जब वो लगभग 1 कप के आसपास रहे, उसको आपको छानना है और आपको उसको शहद के साथ लेना है। हल्दी में मौजूद एंटी गैस्ट्रिक और एंटीऑक्सीडेंट्स वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपके पेट दर्द को सप्रेस करके आपके पेट दर्द को ठीक करने का काम करती हैं। तो इसके लिए इसका आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अदरक और तुलसी वाली चाय लेनी है। इसको आप जैसे अपना नॉर्मल काढ़ा बनाते हैं वैसे ही सेवन कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आप गुड़ या शहद लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। तीसरी जो चाय है वो है सौंफ वाली चाय। 1 चम्मच सौंफ को आपको 1 रात पूरा भिगाना है एक गिलास पानी में, और अगले दिन इसको उबाल करके एज अ चाय लेनी है आपको। इससे भी आपका जो पेट दर्द है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। इन सब के अलावा यदि आपके पास समय की कमी है और आप जल्दी में हैं, तो आप कैमोमाइल ग्रीन टी खरीद के रख सकते हैं, और जब भी आप इस चीज़ को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, आप 1 से 2 डिप आराम से पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमोमाइल ग्रीन टी में आपके मसल्स को रिलैक्स करने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अगर आप इसका रेगुलर भी सेवन करना चाहें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा ओमेगा 3 के बहुत सारे रिसर्च हैं कि आपके इस पीरियड के पेन को कम करने में ओमेगा 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यदि आप अखरोट का सेवन करना चाहें या फ्लेक्सीड का सेवन करना चाहें, जो कि ओमेगा 3 से बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। दिन में आप 5 से 6 अखरोट खाइए। भिगा के खाना चाहते हैं भिगा के खा सकते हैं, सूखा खाना चाहते हैं सूखा खा सकते हैं। फ्लेक्सीड को आप रोस्ट करके रख लीजिए, अपने दाल में डाल के, अपने सलाद में डाल के खाइए, लेकिन चबा चबा के खाइएगा आप, क्योंकि कच्ची जो फ्लेक्सीड है वो आपके शरीर में अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। इसके अलावा पेड़ों के दर्द के लिए अदरक, लहसुन, जायफल, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि ये आपके पेट के दर्द को कम करने का, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स को कम करने का भी काम करते हैं। तो अगर आप इनकी चटनी बना के दिन में 3-4 बार अपने खाने के साथ लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि पीरियड के दौरान आपको मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यदि आप कोई पेट में दर्द रह रहा हो तो आप 70% डार्क चॉकलेट ला के अपने फ्रिज में रख सकते हैं, और डार्क चॉकलेट में मौजूद मैग्नीशियम जो है वो आपके पेट दर्द को ठीक करने का काम करेगा। तो जब भी आपको सीवियर पेन हो, आप 1 से 2 ब्लॉक डार्क चॉकलेट के उस टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। आपके मीठे की क्रेविंग भी सप्रेस हो जाएगी और साथ ही आपका पेट दर्द भी ठीक होगा। अगला जो बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है इस दौरान मूड स्विंग्स होना। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन फील होता है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, दुविधा की स्थिति हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जो कि बिना कारण के आता है। तो पीरियड के दौरान शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, और इसी वजह से हम ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो इनको दूर करने के लिए जो हमारे रिसर्च बेस्ड एविडेंस हैं वो ये हैं कि इस दौरान अगर विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन किया जाए, रेगुलर किया जाए, तो आपके ये जो मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इनके लिए मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए चुन के रखी हैं। पहला तो ये है कि अंडे की चाट। अंडा जो होता है वो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों रिच होता है। तो यदि आप अपने इवनिंग स्नैक में या नाश्ते के समय में आप लेना चाहें तो आप आराम से ले सकते हैं। 2 अंडे उबालें, उसके ऊपर आप काला नमक या आपका जो भी फेवरेट सीजनिंग हो वो डालिए और डाल के उसको एंजॉय करिए। इसके अलावा आप ग्रिल किया हुआ फ़िश या ग्रिल किया हुआ पनीर ले सकते हैं। इनमें भी आपके कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी अच्छे होते हैं। आप हल्दी वाला दूध का सेवन कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप रागी का डोसा बना के उसको आप गुड़ और घी के साथ खा सकते हैं। इससे भी आपका पेट दर्द और इससे भी आपका मूड स्विंग काफ़ी कंट्रोल में रहेगा।
इसके अलावा कुछ रिसर्च जो है वो विटामिन B6 के लिए भी हैं। विटामिन B6 हमारे शरीर में वो हार्मोन सिक्रीट करने में मदद करता है जो कि आपके मूड को अच्छा रखता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन बोलते हैं हम इसको। तो अगर आप विटामिन B6 वाली चीज़ें खाते हैं, किन किन चीज़ों में होता है, केले में बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, ब्राउन राइस में बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, तो इनका आप आराम से सेवन करिए। आप जो भी आपका फ्रूट का टाइमिंग हो उस टाइम पे आप 1 से 2 केला खा सकते हैं। चावल के में नॉर्मल चावल की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपके गुड हार्मोन्स यानी कि गुड मूड वाले हार्मोन सिक्रीट होंगे और आपको इस दौरान चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स की समस्या सुधर पाएगी। इसके अलावा जो सवाल आता है वो ये है कि पेट में सूजन रहती है, पूरे शरीर में सूजन होती है, कुछ लोगों की ब्लोटिंग की भी समस्या होती है। तो इस दौरान आपको ये समस्या पीरियड शुरू होने के 4 से 5 दिन पहले दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस समय में शरीर में गैस बनती है और जो कि बहुत ही कॉमन है। इसके लिए बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला तो ये कि आपको थोड़े थोड़े टाइम पे खाना है, लंबा गैप नहीं करना है। अगर आप लंबा गैप करेंगे तो आपको ये ब्लोटिंग और आपको ये सूजन की समस्या दिखेगी। अब लेकिन थोड़े थोड़े टाइम पे खाएंगे क्या, तो ऐसे में आपको फलों की चाट लेनी है, या आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं, या आप साबुत अनाजों की बने हुए आप चपाती ले सकते हैं, मिस्सी रोटी बनवा के ले सकते हैं। तो इनमें जो भी आपका फाइबर होगा वो आपके पेट को ठीक रखने का काम करता है। और इन सब के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको दही का और छाछ का सेवन करना है अपने लंच या मिड मील्स में, क्योंकि इनमें मौजूद जो भी गट बैक्टीरियाज होते हैं आपके पेट को ठीक रखते हैं, जो कि आपको ब्लोटिंग, गैस, इन सब चीज़ों को ठीक रखने का काम करता है। ये तो हो गई खाने की चीज़। अब पानी का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो जाता है इस दौरान। आप देखते होंगे कि आपकी उंगलियां सूज जाती हैं, अंगूठियां टाइट हो जाती हैं, तो हाँ ये इस समय में होता है। तो इस समय आपको गर्म पानी का सेवन करना है। गर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप रूम टेम्परेचर पे या गुनगुने पानी का सेवन करिए। इससे आपको जो भी वाटर रिटेंशन है या शरीर में सूजन है, इसकी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी होता है तो भी आप कंज्यूम करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। इससे आपका पीरियड बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। इससे आपको जो भी समस्याएं हैं वो नहीं होंगी, या अगर समस्या कोई नहीं है तो इन फ्यूचर नहीं होंगी। इसको आप रेगुलरली अपने डाइट में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है जो कि आपको नहीं करनी है। सबसे पहला आपको क्या नहीं करना है, आपको कैफ़ीन वाली चीज़ नहीं लेनी है। तो यानी आपका चाय, कॉफ़ी, कोक, पेप्सी, ऐसी चीज़ें जिनमें कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, उनके सेवन से बचना है, क्योंकि उससे आपको गैस हो सकती है, उससे आपको उस दौरान बहुत ज़्यादा पेन की समस्या देखनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको इस दौरान चिप्स, नमकीन या फ्राइड थिंग्स ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। आपको हेल्दी चीज़ें खानी है। यदि आपने रेगुलरली इस दौरान इस तरीके की चीज़ें खाई हैं, जंक फूड खाया, तो इससे आपके पीरियड की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इनको आप जितना ज़्यादा रोकेंगे उतना बेहतर रहेगा। इसकी जगह पे आप हेल्दी चीज़ें चूज़ कर सकती हैं। आप अपने नट्स चूज़ कर सकती हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ऐसी चीज़ें, या आप अपने सूरजमुखी के बीज चूज़ कर सकती हैं। आप सलाद खा सकती हैं, आप सूप ले सकते हैं, या जो भी ऑप्शंस मैंने बताया उनको आप आसानी से चूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आखिरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको किसी भी ठंडी चीज़ का सेवन नहीं करना है। आपको गुनगुनी चीज़ या गर्म चीज़ का सेवन करना है। चाहे आप हल्दी वाला दूध लें, चाहे आप कोई चाय ले रही हैं या आप पानी भी पी रही हैं। इससे क्या होता है, आपका के जो मसल्स होते हैं, स्पेशली यूट्रस के आसपास के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिससे आपका पेन कम होता है। यदि आप ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपको थकान, या आप जो भी आप पेन की बात करते हैं, या आपको लेज़ीनेस फील होता है, इन सब चीज़ों की समस्या इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप गर्म चीज़ों का ही सेवन करें। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको अपने पीरियड के 7 से 10 दिन पहले से शुरू करनी है और पीरियड के लास्ट डे तक लेनी है। इन सब चीज़ों को करके आपकी सारी समस्याएं भी सॉल्व होंगी, आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा और आप आगे पीरियड के नाम से डरेंगे नहीं कभी। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके घर में, आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसको। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।